आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों ने बेंटन यूनिवर्स को फॉलो किया तो आपको ये बात पता होगी कि बेंटन के यूनिवर्स में एलियन एक्स जो एलियन है वो मोस्ट पावरफुल एलियन माना जाता है बैन का। वहीं पे अगर आप लोगों ने जुजुत्सु काइसेन देखा तो आपको ये बात पता होगी गोजो सातोरू इस यूनिवर्स का कितना पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स देखा तो आपको गोकू के बारे में पता होगा जो की इस यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा की ये तीन कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर है जिनको अपने यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल है, लेकिन इन तीनों की बैटल कभी आपस में हो जाए तो इन तीनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन तीनों कैरेक्टर में इस वर्सेस बैटल को कौन विन करेगा। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस वर्सेस बैटल को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि इस बैटल का जो डिसीजन है इनकी पावर्स के बेसिस पे लिया जाएगा। तो जिस कैरेक्टर की पावर ज्यादा होगी वही इस बैटल को विन करेगा। लेकिन अगर आप लोग उसके बाद भी अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट करके बताना चाहते हो तो अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी आप लोग के ओपिनियंस जानना चाहता हूं। तो पहले इन तीनों कैरेक्टर की पावर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कितना पावरफुल है। पहले इन तीनों कैरेक्टर में से बात करते गोजो सातोरू के बारे में। देखो, अगर आप लोगों ने जेजे के यूनिवर्स को फॉलो किया तो हमें पता है कि जेजे के यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर देखने को मिले वो कितने पावरफुल है। इनके पास कर्स एनर्जी होती है जिसका यूज करके कैरेक्टर्स मोस्ट पावरफुल माने जाते हैं। अब इस यूनिवर्स में सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है। लेकिन हमें जो गोजो सातोरू का कैरेक्टर देखने को मिला था इसके पास भी काफी ज्यादा कर्स एनर्जी है और इसके पास जो 6 आई की पावर है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी को काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकता है। यहाँ तक कि सुकुना से भी ज्यादा लंबे टाइम तक ये बंदा अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है और अपनी यूनिवर्स के अंदर ये मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी माना जाता है। इसकी पावर के बारे में डिटेल में बात करें तो जब गोजो का जन्म हुआ था उस टाइम पे पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ गया था। वहीं पे हमें देखने को मिला कि जितनी भी कर्स स्पिरिट एग्जिस्ट करती थी उनको गोजो के बारे में पता लगा और वो सारे के सारे कैरेक्टर गोजो सातोरू के सामने आने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि गोजो का लेवल उनसे काफी ज्यादा है और सुकुना ही उसको टक्कर दे सकता है। हमें देखने को मिला कि गोजो सातोरू की बॉडी के आसपास एक इन्फिनिटी कवच रहता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के पास कोई भी अटैक आता है तो वो काफी स्लो हो जाता है और गोजो उस अटैक से इजिली बच जाता है। वहीं पे हमें देखने को मिला कि ये होलो पर्पल का यूज करता है जिससे इसने टोजी की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा गोजो जो है काफी तेजी से ट्रैवल कर सकता है और इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है। वहीं पे ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी की वजह से इसकी काफी बढ़ जाती है और इसका जो मेन अटैक है उसका नेम है डोमेन एक्सपेंशन, जिसके अंदर किसी भी कैरेक्टर को लाके अपने मन मुताबिक दुनिया को चेंज कर सकता है और उस बंदे को उसके अंदर मार भी सकता है। तो ये सब थी गोजो सातोरू की पावर। अब बात कर लेते हैं गोकू के बारे में। देखो, गोकू का जो कैरेक्टर है वो हमें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में देखने को मिला था और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो साइयंस के ऊपर है और गोकू एक साइयन है। जब ये अर्थ पे आया था उस टाइम पे इसकी मेमोरी चली गई थी जिसकी वजह से इसको जिस मिशन पे भेजा गया था वो मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया और हमें देखने को मिला कि गोकू पिक्कोलो की वजह से इस अर्थ का प्रोटेक्टर बन गया और अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करता रहा ट्रेनिंग के हिसाब से। और हमें देखने को मिला कि साइयंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करने पे बढ़ता रहता है। जैसे कि हमें गोकू के पास टेलीपोर्टेशन की पावर देखने को मिली, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, इनकी बॉडी काफी ड्यूरेबल होती है जिसकी वजह से काफी पावरफुल अटैक का सामना भी इजिली कर लेते हैं और ये साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर पाता है। और हमें देखने को मिला कि ये बंदा स्पेस में भी बैटल कर सकता है। इसके अलावा इसकी अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे कि सुपर साइयन 1, 2, 3 या फिर सुपर साइयन गॉड, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में भी जा सकता है। और इसके मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हमें गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म देखने को मिली थी जिसका यूज करने पे ये बंदा लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकता है और इसकी बॉडी को टच करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और गोकू के इस वाले वर्जन के अगेंस्ट टिकना किसी भी कैरेक्टर के बस की बात इम्पॉसिबल होता है और गोकू के इस वाले वर्जन के अगेंस्ट टिकना किसी भी कैरेक्टर के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि ये बंदा चाहे तो कुछ ही सेकंडों में पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये थी गोकू की पावर। अब बात कर लेते हैं एलियन एक्स के बारे में जो कि हमें बेंटन यूनिवर्स में देखने को मिला था। देखो, बेंटन के यूनिवर्स में बैन की जो वॉच है जिसका नेम है ओमनिट्रिक्स, इस डिवाइस का यूज करके बैन कई सारे डिफरेंट एलियन स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उनके पास अलग अलग पावर होती है और ये पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं होती है। इनका यूज करके बेंटन पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और बैन की वॉच में जितनी भी एलियन स्पीसीज मौजूद हैं उन सारे एलियन में बैन का जो एलियन एक्स है वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है बेंटन का। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी और ये सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज से बिलोंग करता है। और अगर इसकी डिटेल में पावर की बात करें तो एलियन एक्स चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके एक पंच में पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ऐसा हमें बेंटन ओमनिवर्स के एंड में देखने को मिला था जहाँ पे सेलेस्टियल सेपियन वर्सेस सेलेस्टियल सेपियन की बैटल होती है। उस टाइम पे बंदे अपनी स्पीड का यूज करते हैं और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, वहीं पे अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके कई सारे प्लैनेट
ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और काफी ज्यादा पावर का यूज करके ये बंदे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि गाइस हमें देखने को मिला कि बैन का जो एलियन एक्स है वो अपने डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है जिसके पास एलियन एक्स की जितनी पावर होती है। और हमें देखने को मिला कि ये बंदा ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है और ये कोई छोटे साइज का ब्लैक होल क्रिएट नहीं करता बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी के जितना बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बैन का जो एलियन एक्स है वो कितना पावरफुल है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि एलियन एक्स अगर अपने थॉट्स का यूज करे तो ये बंदा रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को कंट्रोल कर सकता है, टाइम को आगे पीछे कर सकता है। यहाँ तक कि गाइस बैन ने इसकी पावर का यूज करके यूनिवर्स की पूरी एक कॉपी बना दी थी जिसमें लगभग कोई डिफरेंस नहीं था। यानी कि गाइस एलियन एक्स को पूरे के पूरे यूनिवर्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में पता था और ये पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ तक कि बेंटन ओमनिवर्स में तो ये बात बोली जाती है कि सेलेस्टियल सेपियंस अपने मन मुताबिक कई सारी चीजों को चेंज करते रहते हैं। यहाँ तक कि महान एजमत को भी 3 बार इन्होंने चेंज किया था जिसके बारे में बेंटन ओमनिवर्स में डिटेल में बताया गया था। और बैन का जो एलियन एक्स है वो अपनी पावर का यूज करके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कभी भी कर सकता है। तो ये सब थी एलियन एक्स की पावर। अब इन तीनों कैरेक्टर की पावर के बारे में बात करने के बाद डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। देखो इन तीनों कैरेक्टर की डिटेल में पावर के बारे में बात करने के बाद कंक्लूजन पे आए तो मेरे हिसाब से इन तीनों कैरेक्टर में बैन का जो एलियन एक्स है उसकी पोटेंशियल इन तीनों में से सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये बंदा चाहे तो अपनी पावर का यूज करके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कर सकता है। और ये दोनों कैरेक्टर भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से अगर एलियन एक्स के साथ इनकी बैटल होती है तो बैन का जो एलियन एक्स है वो अपनी पावर का कुछ % यूज करके भी इन दोनों कैरेक्टर को नॉकआउट कर देगा। और अगर इनकी बैटल स्ट्रेंथ बेसिस पे भी होती है तो भी बैन का जो एलियन एक्स है वो गोजो सातोरू और गोकू को स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी हरा सकता है। और स्पीड के मामले में भी ये बंदा इन दोनों से काफी फास्ट है। और अगर गोजो अपने डोमेन का यूज करता है उस टाइम पे भी ये बंदा एलियन एक्स का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि एलियन एक्स की जो पूरी बॉडी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज करके भी इसे हरा नहीं सकता। तो इन तीनों कैरेक्टर में इस वर्सेस बैटल का विनर कोई और नहीं बल्कि बेंटन यानी कि एलियन एक्स है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है कि गोकू वर्सेस गोजो सातोरू में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जल्दी से मुझे बता देना, मैं भी आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इन तीनों यूनिवर्स को आपके फ्रेंड्स भी फॉलो करते हैं तो इस वीडियो को उनके पास पहुंचा देना, ताकि उनको भी पता लग जाए कि इन तीनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।